अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। एक फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये देखेंगे कि फ्लावर को क्यों रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। ठीक है जी। किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में यानी पौधों की जर्मिनेशन में, पौधों को बढ़ने में, अपनी नस्ल बढ़ाने में फूल की जरूरत होती है, स्पेशली जो फ्लावरिंग प्लांट है उन्हें। तो फ्लावर रिप्रोडक्टिव पार्ट क्यों कहलाता है, इसके स्ट्रक्चर को हम देखेंगे और इसके स्ट्रक्चर के कुछ फंक्शंस को भी हम देखते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास एक डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। इस डायग्राम के अंदर हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स लेबल हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम वन बाय वन करके स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला आपके पास पार्ट आ जाता है एक फ्लावर का, जो कि रिप्रोडक्शन में तो इतना इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन उसकी सेफ्टी और प्रोटेक्शन में इसका रोल आ जाता है। जो अमूमन ग्रीन कलर की आपने देखा होगा एक फूल की बेस पे पत्तियां होती हैं छोटी छोटी, वो ग्रीन कलर की जो पत्तियां हैं हम उन्हें कैलेक्स कहते हैं। क्या कहेंगे हम उन्हें? कैलेक्स। वी कॉल देम कैलेक्स, या उन्हें हम सेपल्स भी कह सकते हैं। वी कॉल देम सेपल्स। ये अमूमन किस कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के। They give them strength, nutrition to upper part. अच्छा जी, कैलेक्स के बाद फिर हम बात करते हैं। कैलेक्स के ऊपर आपने देखा होगा, यहाँ हमने शो किया है, ये कलरफुल रीजन होता है हर फूल में। जो हम कहते हैं जैसे रोज रेड कलर है, सनफ्लावर येलो कलर है, तो उसका जो कलर डिसाइड करता है वो ये पार्ट करता है, जिसे हम कहते हैं पेटल्स। और उसके लिए टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं करोला। करोला भी हम इन्हें कहते हैं और पेटल्स भी कहते हैं। इनका बड़ा अहम रोल है। आप ये कह सकते हैं रिप्रोडक्शन में ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो ऐसे क्योंकि पौधों में रिप्रोडक्शन इंसेक्ट से बहुत ज़्यादा होती है, बर्ड से होती है। और बर्ड्स और इंसेक्ट्स जो पॉलिनेशन करते हैं, यानी वो एक फूल के ऊपर जब आते हैं, किस मकसद के लिए? इन एंथर, ये जो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं एंथर से पोलन्स को सक करने के लिए, कैरी करने के लिए। तो कलर का रोल होता है, वो उन कलर से अट्रैक्ट होते हैं। तो फूल के जो पेटल्स के कलर हैं वो पोलन ग्रेन्स में बड़ा वाइटल रोल अदा करते हैं, पोलन ग्रेन्स को कैरी करने में। और फिर इंसेक्ट आएंगे, उन पोलन्स को कैरी करते हैं, तो इसी बहाने वो फिर इधर से उधर मूव करते हैं और पोलन ग्रेन्स डिस्पर्स होते हैं डिफरेंट फ्लावर में, या उसी पौधे के सेम जो डिफरेंट फ्लावर के अंदर या डिफरेंट प्लांट के अंदर जाके वो फिर पोलन ग्रेन गिरते हैं, जिससे पॉलिनेशन भी होती है, वेरिएशन, एवोल्यूशन, या एक बहुत बड़ा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो इनका एक बड़ा रोल आ जाता है। तो इन्हें हम कहते हैं करोला, दे आर द अट्रैक्टिव पार्ट। पेटल्स भी इन्हें कहते हैं, पॉलिनेशन में इनका रोल। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जैसे फूल के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं एंड्रेशियम। एंड्रेशियम, अब एंड्रेशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो इस यहाँ पर मैंने डिफरेंट एंड्रेशियम ड्रॉ किए। जैसे ये फिलामेंट है और ये इसके ऊपर है क्या? एंथर। दिस इज द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट, ये फिलामेंट है और ये है एंथर। सो डिफरेंट फिलामेंट और एंथर पाए जाते हैं डिफरेंट फ्लावर के अंदर। हम उसको सेपरेटली देखते हैं। जैसे ये हमारे पास एक फिलामेंट है और ये एंथर है। इस पूरे यूनिट को मैं कहूँगा स्टेमन। ये जो पूरा यूनिट है इसे क्या बोलेंगे? स्टेमन। यानी ये एंथर को और फिलामेंट। अच्छा, इनका काम होता है स्पर्म बनाना, जो बड़ी एक मेन चीज है। अब ये कैसे वो गैमीट बनाते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले उसे समझने के लिए हम एक दफा दोबारा यहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। ये देखिएगा कि ये हमारे पास बल्कि बना ही हुआ है, ड्रॉ हुआ है स्टूडेंट्स, कि ये हमारे पास एक फिलामेंट है, इसके ऊपर एंथर है। अच्छा, एंथर में मियोसिस का अमल होगा। हम जानते हैं मियोसिस में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कन्वर्ट होता है हैप्लॉइड में, एन में। तो इनके अंदर मियोसिस का जब अमल होगा तो ये क्या बनाते हैं? पोलन ग्रेन्स। इनके अंदर क्या बनेंगे? पोलन ग्रेन्स। और पोलन ग्रेन्स को मैं कह रहा हूँ माइक्रोस्पोर्स। पोलन ग्रेन्स को हम एक और नाम देंगे माइक्रोस्पोर्स। तो माइक्रोस्पोर बनाएंगे जो हैप्लॉइड एन। अब वो जो माइक्रोस्पोर है ना, उनके न्यूक्लियस वो डिवाइड हो, यानी माइक्रोस्पोर अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करते हैं टू टू न्यूक्लियस में। तो हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि हमारे पास माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर डिवाइड होगा उसका न्यूक्लियस
into टू न्यूक्लियस। एक को हम कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरे को क्या नाम देंगे जी, जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है जी। तो यहां पर कौन सा अमल हुआ, माइटोसिस का। अब माइटोसिस हो वो हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड ही, और जनरेटिव न्यूक्लियस में फर्दर माइटोसिस होगी तो इट्स कन्वर्टेड इनटू टू स्पर्म न्यूक्लियस या स्पर्म सेल, और यहां हमारे पास दो आगे स्पर्म सेल और एक ट्यूब न्यूक्लियस। इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव या मेल गेमेटोफाइट। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या मेल गेमेटोफाइट, ये मेल गेमेटोफाइट की डेफिनेशन। टू स्पर्म अलोंग वन ट्यूब न्यूक्लियस। अ फीमेल पार्ट ये हमें नजर आ रहा है, दिस वन इज द, इसको हम कहते हैं गायनीशियम। ठीक है जी, ये गायनीशियम है, और दिस वन इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ऑफ फ्लावर, फूल का। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है इसके अंदर तीन आपको नजर आ रहे होंगे स्ट्रक्चर, एक सराही जैसा। जैसे जो पहला है उसको हम कहते हैं स्टिग्मा, इसको हम क्या कहेंगे, स्टिग्मा। फिर यहां मिडल वाले को हम कहेंगे स्टाइल, बेसल पार्ट को हम कहेंगे ओवरी, क्या कहेंगे, ओवरी। और ओवरी जो है उसके अंदर पाया जाता है क्या, ओव्यूल। दिस वन, ये ओव्यूल है, ओवरी, ये ओवरी के अंदर पाया जा रहा है, बट ओवरी के अंदर है ओव्यूल। सो ओव्यूल में अब क्या होगा, मियोसिस होगी। यहां हम देखते हैं ये ओव्यूल था, इस ओव्यूल के अंदर क्या होगा, मियोसिस। अच्छा, जब मियोसिस का अमल होगा तो इसको मैं थोड़ा सा नीट करके ये बता देता हूँ, जैसे यहाँ हमने डिस्कस कर लिए। तो ये जो ओवरी थी इसमें पाया जा रहा है ओव्यूल। ओव्यूल में मियोसिस के जरिए प्रोड्यूस होंगे मेगास्पोर या मैक्रोस्पोर। वो माइक्रो थे तो ये क्या है, मैक्रो, मैक्रोस्पोर्स। और ये भी क्या है, हैप्लॉइड। वो माइक्रोस्पोर्स थे और ये मैक्रोस्पोर। फिर ये जो मैक्रोस्पोर्स हैं इनके अंदर माइटोसिस का अमल होगा और दे कन्वर्ट इनटू वन स्ट्रक्चर व्हिच इज कॉल्ड एक्स सेल and the other is the associated nucleus। कौन से जी, associated nucleus। तो अब ये भी दो स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया, तो या फ्यूजन न्यूक्लियस भी आप इसे कह सकते हैं, एसोसिएटेड न्यूक्लियस या फ्यूजन न्यूक्लियस। तो क्योंकि इसे एसोसिएटेड और फ्यूजन न्यूक्लियस इसलिए कहा क्योंकि फ्यूचर में उस जायगोट की अर्ली नरिशमेंट यही करेगा, ये याद रखिएगा, ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एग ने तो एक स्पर्म के साथ मिलकर क्या बना देना, जायगोट, एम्ब्रियो। लेकिन वो जायगोट की अर्ली एज में नरिशमेंट जो स्ट्रक्चर करेगा वो ये करेगा जब इसके साथ दूसरा स्पर्म आके रिएक्ट करेगा। इस अमल को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन होती है कि यहाँ से एक ट्यूब के जरिए स्पर्म आके रिएक्ट करेंगे, एक करेगा एग के साथ जायगोट और दूसरा करेगा इस फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, तो इससे बनेगा एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है जिसे हमने क्या नाम दिया, ओव्यूल, ये बन जाएगा सीड। उस सीड के अंदर मौजूद क्या है, जायगोट, और उस जायगोट को शुरू में नरिशमेंट कौन देगा, ये एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मजीद डिटेल से भी देखेंगे, जिसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इस तरह फिर रिप्रोडक्शन होती है उस सीड से एक नए स्पोरोफाइट प्लांट की। तो पौधों में रिप्रोडक्शन का ये प्रोसेस थ्रू फ्लावर होगा, स्पेशली फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर। ये था जी आज का हमारा टॉपिक।